बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इसका हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। सो इस कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन टॉपिक हमारे पास बहुत ईजी है, लेकिन एमसीक्यूज इसके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के बारे में पॉइंट याद रखा जाए कि प्रोटीन्स हमारे साथ क्या है। प्रोटीन्स हमारे साथ है मोस्ट abundant organic compound of what? Most abundant organic compound of cell. सेल में हमारे साथ एज कंपेयर टू न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में से क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे साथ प्रोटीन्स है। और इसके साथ साथ सेलुलर फंक्शंस, सेल के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, इसमें ज़्यादा किरदार प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन्स हमारे साथ, जो एलिमेंट्स हमारे साथ प्रोटीन में होते हैं, उसमें कार्बन। सो अगर एलिमेंट्स की बात की जाए जिन्होंने प्रोटीन्स बनाए होते हैं, इसमें हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कुछ में हमारे पास सल्फर भी होती है। अब प्रोटीन हमारे पास है एक मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल मीन ये हमारे साथ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे कहते हैं हम मोनोमर। सो प्रोटीन हमारे पास क्या है, खुद एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास बने होते हैं मोनोमर से। और इस केस में मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। मतलब एक कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हमारे साथ जो अमाइनो एसिड है वो बहुत ज़्यादा है। दीज आर वेरी लार्ज इन नंबर। सो इनमें से जो कॉमन है, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो है 20 टाइप्स। सो 20 टाइप्स हमारे पास अमाइनो एसिड के वो है जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यही 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंसेस और डिफरेंट ऑर्डर में मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। सो अब हमारे साथ ये 20 अमाइनो एसिड थाउजेंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर हमारे पास सपोज 3 अमाइनो एसिड है, दिस केस अगर हमारे पास है 3 अमाइनो एसिड्स, इसको फर्स्ट को हम कहे ए, सेकंड को हम कहे बी, और थर्ड को हम कहे सी। सो अगर ये हमारे पास ऐसी सीक्वेंस में हो ए बी सी, तो ये बनाएंगे एक प्रोटीन। अब अगर ये हमारे पास इसी सीक्वेंस में हो बी ए सी, तो ये बनेगा अनदर प्रोटीन। दोनों सेम नहीं होंगे। सो अब अगर हमारे पास हो सी बी ए, सो ये अनदर प्रोटीन होगा। और ये हमारे पास हो सी ए बी एंड सो ऑन। सो अगर 20 टाइप्स हो, तो इसी तरह 20 टाइप्स के हज़ारों टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पॉसिबल है। सो ये 20 टाइप्स जो मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे जो ज़्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर ये 20 अमाइनो एसिड 1000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो अमाइनो एसिड में फर्स्ट जो है, इसमें हमारे पास होता है एक कार्बन स्ट्रक्चर, जिसे हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। अल्फा कार्बन इस वजह से कहते हैं, याद रखा जाए कि इसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं। अल्फा कार्बन इस वजह से कहते हैं कि इसको 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं, और ये 4 ग्रुप्स आपस में क्या होते हैं, सेम नहीं होते, मतलब ये डिफरेंट होते हैं। सो अमाइनो एसिड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है एक कार्बन, और दूसरा हमारे पास होता है एक हाइड्रोजन, एक हमारे पास होता है आर ग्रुप जो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके अलावा हमारे पास होता है NH2। सो ये अमाइन ग्रुप भी होते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास बन गया एक अमाइनो एसिड। अब ये हमारे पास अमाइनो एसिड का कॉमन या बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड किस वजह से है,
अमाइनो एसिड में हमारे पास ये NH2 हर अमाइनो एसिड में होगा, ये हाइड्रोजन हमारे पास हर अमाइनो एसिड में होगा, ये C डबल बॉन्ड OH हमारे साथ क्या होगा, हर अमाइनो एसिड में होगा। बट दिस आर डिफरेंस, सो ये हर डिफरेंट टाइप्स अमाइनो एसिड किस वजह से है, R की वजह से है। लाइक अगर ग्लाइसिन की बात की जाए जो हमारे पास एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सो इन दैट केस ये R किस चीज़ के बराबर होता है, H के बराबर होता है। एक अमाइनो एसिड है हमारे पास, इसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन में R किस चीज़ के बराबर होता है, हाइड्रोजन। सो द स्ट्रक्चर आपका ग्लाइसिन कुछ इस तरह होता है, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH R NH2। इसके अलावा एक दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जो कुछ इस तरह होता है, आप ऐड करेंगे C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा NH3, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप। सो दोनों पॉसिबल है, लेकिन आसानी के लिए हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं कि C डबल बॉन्ड OH और NH2। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सही है। सो ग्लाइसिन में हमारे पास होता है हाइड्रोजन और एलेनिन में हमारे पास होता है CH3। सो ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में हर एक अमाइनो एसिड में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ R ग्रुप होता है। सो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या सिंपली आप एक ग्लाइसिन का याद रख ले या 2-3 और याद रखें, और अगर सारे याद कर सकते हैं तो सारे याद कर लें। इसके अलावा अब इन अमाइनो एसिड्स को एक और बेस पर भी डिवाइड किया है। लाइक हमारे पास एक है नॉन पोलर, इनमें से हमारे पास होते हैं नॉन पोलर या नॉन पोलर एलिपेटिक R ग्रुप्स, नॉन पोलर एलिपेटिक। दूसरा हमारे पास होता है पोलर अनचार्ज R ग्रुप, दूसरा हमारे पास होता है पोलर होते हैं और अनचार्ज। सो ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स के दो हो गए टाइप्स। और भी है हमारे पास, लाइक इसमें हमारे पास एरोमेटिक R ग्रुप होता है, एरोमेटिक R ग्रुप। इसके अलावा हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप, एरोमेटिक R ग्रुप हो गए, एक पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप हो गए, एंड द लास्ट वन इज नेगेटिवली चार्ज। सो अब ये 20 अमाइनो एसिड इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, नेगेटिव R ग्रुप, पॉजिटिव R ग्रुप, एरोमेटिक R ग्रुप, पोलर अनचार्ज एंड नॉन पोलर एरोमेटिक ग्रुप। सो अगर बुक की इस पेज पे देखा जाए तो ये हमारे पास सारे के सारे 20 गिवन हैं। सो अब हम आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन पोलर एलिपेटिक में हमारे पास ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, मेथिओनिन एंड आइसोल्यूसिन आते हैं। इस तरह हमारे पास नेगेटिव में एस्पेरेट एंड ग्लूटामेट, एरोमेटिक में इस तरह। और आपको सिर्फ इन R ग्रुप्स के बजाय याद रखने हैं क्या, ये टाइप्स याद रखने हैं। सिर्फ हो सकता है मे भी ईटा में आ जाए, क्योंकि वो अनपॉसिबल चीज़ है, ज़्यादातर ईटा में लाते हैं जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। सो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस चीज़ को कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। सो दो अमाइनो एसिड जब बनते हैं तो इनकी बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लाइक पेप्टाइड बॉन्ड। सो लाइक दिस इज अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं NH2CH, इन दिस केस R और C डबल बॉन्ड OH, या इस तरह भी हम ड्रा लिख सकते हैं। सो आसानी के लिए हम NH2 को इस तरह लिखते हैं NH2। ये हमारे पास हो गया एक अमाइनो एसिड। इसी तरह हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है CH R C डबल बॉन्ड OH। सो अब अगर इन दो अमाइनो एसिड को हम ज्वाइन करेंगे तो इनकी बीच जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली बन जाता है किस चीज़ की नतीजे में, ये बन जाता है कंडेंसेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं और एक प्रोटीन बनता है, या इसको हम कहते हैं इन अदर केस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो इसी पेप्टाइड बॉन्ड के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। सो
लेट्स देखते हैं कैसे बॉन्ड बनता है। सो आसानी के लिए हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास हो गया व्हाट, एक अमाइनो एसिड, ये सेकंड। सो बॉन्ड कुछ इस तरह बनता है कि एक अमाइनो एसिड से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और ये बॉन्ड इसी बॉन्ड से जुड़ जाता है। सो इसी बीच से रिमूव हो जाते हैं व्हाट, हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हो गई और बच जाती है क्या, CHR NH2 और इसमें C डबल बॉन्ड O। ये जो बॉन्ड था OH की बजाय ये मिल जाता है इस नाइट्रोजन से। सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में याद रखा जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज मेड बिटवीन द कार्बन ऑफ वन अमाइनो एसिड टू द नाइट्रोजन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, या कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप के दरमियान बन जाता है। सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया पेप्टाइड बॉन्ड। सेम अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल हो, सो NH2 इसका होगा CHR C डबल बॉन्ड OH। सो इन दिस केस अगेन यहाँ से OH आएगा और ये वाला H आएगा। सो ये H और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन CHR C डबल बॉन्ड OH। सो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये वाटर रिमूव हो जाएगा। सो जब दो अमाइनो एसिड बनते हैं तो बॉन्ड एक बनता है। जब तीन अमाइनो एसिड जॉइन होते हैं तो दो बॉन्ड बनते हैं। सो इस टू बॉन्ड्स को हम कहते हैं व्हाट, डाई पेप्टाइड। सो जब दो अमाइनो एसिड बन गए, लाइक इन दिस केस वन अमाइनो एसिड मेक अ बॉन्ड विद अनदर अमाइनो एसिड, सो इसको हम कहते हैं व्हाट, इसको हम कहते हैं मोनोपेप्टाइड। सो मोनोपेप्टाइड में मोनो मीन वन, पेप्टाइड मीन पेप्टाइड बॉन्ड। सो मोनोपेप्टाइड में हमारे पास एक बॉन्ड होता है जबकि दो अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड एक बॉन्ड से ज़्यादा होते हैं। सो मोनोपेप्टाइड में हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारे पास एक होता है जबकि अमाइनो एसिड हमारे पास दो होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास तीन अमाइनो एसिड हो, 1 2 3, सो इसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड क्योंकि इस केस में हमारे पास एक ये और एक ये, दो नंबर हमारे पास दो पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। सो जब तीन अमाइनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं, सो इन दैट केस डाईपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। एंड सो ऑन, अगर हमारे पास 1 2 3 हमारे पास 4 अमाइनो एसिड हो तो इसमें जो बॉन्ड बनेंगे वो 3 है। सो इसको हम कहते हैं ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह अगर 3 4 से ज़्यादा हो तो फिर इसको हम कहेंगे व्हाट, इसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब चेंज, ये अमाइनो एसिड ये तो ख़त्म हो गया। अब अमाइनो एसिड हमारे पास चेंज बनाते हैं, लाइक दिस इज़ वन चेंज। सो ये हमारे पास हो गया कि अमाइनो एसिड ज़्यादातर चेंज बनाते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, एक हमारे पास है इंसुलिन और एक हमारे पास है हाइमोग्लोबिन। सो ये पॉइंट्स याद रखिए कि हमारे पास इंसुलिन में ये एक चेन हो गया, इस तरह एक और चेन। सो इंसुलिन में हमारे पास ये हो गया एक चेन और ये हो गया दूसरा चेन। सो इंसुलिन में हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जबकि हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। लाइक टोटल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास एक चेन हो गया, ये हमारे पास दूसरा चेन हो गया एंड ये हमारे पास तीसरा अमाइनो एसिड का चेन हो गया और ये हमारे पास हो गया व्हाट, ये हमारे पास आ गया सेकंड अमाइनो एसिड चेन। सो हम इंसुलिन हमारे पास 2 अमाइनो एसिड चेन से बना होता है जबकि हीमोग्लोबिन हमारे साथ बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड
चेन से। सो ये पॉइंट ईटा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर 3 अमाइनो एसिड्स हो, आसानी के लिए मैंने 3 ले रही, हमारे पास 3 अमाइनो एसिड हो ए, बी एंड सी। सो अगर इसका ऑर्डर इस तरह हो ए बी सी तो ये एक प्रोटीन बनेगा, जबकि अगर इसका ऑर्डर ए सी बी हो तो ये दूसरा प्रोटीन बनेगा, अगर ये बी सी ए हो तो तीसरा प्रोटीन बनेगा। सारे प्रोटीन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसके अलावा अब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हमारे पास ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास टोटल जो अमाइनो एसिड होते हैं उसकी तादाद हमारे पास है 574। मतलब 574 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ एक स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं 574। सो इन दिस केस अब अगर हमारे पास 574 में से एक अमाइनो एसिड लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। अब अगर ये एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है, अगर ये रिप्लेस हो जाए एक दूसरे अमाइनो एसिड से जिसका नाम है वेलिन, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर जो राउंड या स्पेयर शेप होता है ये फिर बन जाएगा सिकल शेप। ये हमारे पास सिकल हो जाएगा, सी शेप बन जाएगा। सो ग्लूटामिक एसिड में हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल राउंड होता है, जबकि अगर एक ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए वेलिन पे तो फिर ये स्ट्रक्चर आप हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं रहेगा, ये सिकल बनेगा। तो इसको एक बीमारी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सो अब अगर हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर सिकल सेल हो जाए तो तब इसकी फंक्शन नॉर्मल काम नहीं करेंगे और फिर हेमोग्लोबिन मर जाते हैं। सो रीज़न ये है कि ग्लूटामिक एसिड मसला हमारे पास ये कि हमारे पास अगर ये एक ब्लड फ्लो है, सो ये राउंड हेमोग्लोबिन आसानी से इसमें पास आउट करते हैं। अब अगर हमारे पास सिकल सेल्स हो तो ये हमारे पास इस तरह के कॉर्नर्स में अटैच हो जाते हैं और ये ब्लड फ्लो को मुतासिर करते हैं। सो याद रखिए कि इन सिकल सेल एनीमिया इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। Glutamic acid is replaced by what? Glutamic acid is replaced by वेलिन। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स ऑफ प्रोटीन्स। सो शेप्स ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के हमारे साथ दो ही शेप्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन शेप इज आइदर ये हमारे पास होंगे फाइब्रस और सेकंड ये हमारे पास होंगे व्हाट, ये ग्लोब्यूलर। फाइब्रस मीन ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फाइबर होगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेंथी चेन। ग्लोब्यूलर मीन ये हमारे पास ग्लोब्यूल की शेप में होंगे या मतलब ये हमारे पास होंगे राउंड और स्फीयर शेप में। सो ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स है। सो ये जो फाइब्रस हमारे पास होते हैं ये लेंथी होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब्यूलर। सो ये हम यूज़ करते हैं एज अ वायर्स, ये हमारे पास बॉडी में एज अ वायर काम करते हैं। वायर मीन्स एज अ फाइबर। सो ये जहाँ भी होते हैं ये हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल के लिए होती है। किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए? ये हमारे पास ज़्यादातर होती है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट के लिए। मतलब अब अगर हमारा स्किन है तो स्किन में ये फाइब्रस प्रोटीन इस तरह के लेंथी इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये हमारे पास इस तरह होते हैं और इस पर फ्लैश
कि बीचों बीच हमारे पास ये अरेंज हो जाती है, सो इट कैन सपोर्ट और इट गिव अस स्ट्रेंथ टू ह्यूमन बॉडी। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे पास छोटे छोटे ग्लोब्यूल होते हैं जो ज़्यादातर हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ब्लड में फ्लो करते हैं। सो इट एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स और इट एक्ट एज कैरियर्स। सो ग्लोब्यूल हमारे पास ग्लोब्यूल शेप में होते हैं। सो ग्लोब्यूल से शेप से पता चलता है कि इसको मूवमेंट में आसानी होती है। सो इट मोस्टली मूव्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फाइबर मीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। सो ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट का काम करते हैं आसानी से। कुछ हमारे पास फाइबर्स होते हैं और कुछ हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बड़े बड़े इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। सो आइदर the fibrous proteins are in the form of fibers or either it in the form of sheet. So इन दोनों में से एक होगा। So furtherly एग्जाम्पल जो हमारे पास है, एग्जाम्पल हमारे पास है केराटिन। अब मुश्किल ये होती है कि विच वन इज़ फाइब्रस एंड विच वन इज़ ग्लोब्यूलर। सो आसानी के लिए याद रखा जाए कि आउटसाइड द बॉडी जो होते हैं, फाइब्रस के बारे में याद रखा जाए कि ये हमारे पास आउटसाइड द बॉडी होते हैं, या दूसरी बात ये हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो इनसॉल्युबल NH2O। अब ग्लोब्यूलर हमारे पास इनसाइड द बॉडी एंड सेकंड केस इट इज़ वाटर सॉल्युबल। सो ये 2 पॉइंट्स ही ईटा और हर एक टेस्ट के लिए काफ़ी है। अब इसी 2 पॉइंट्स को हम आगे ले जाते हैं, मतलब किस तरह ग्लोब्यूलर हमारे पास इनसाइड होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास इनसॉल्युबल और आउटसाइड द बॉडी होते हैं। सो जब इनसॉल्युबल इन वाटर और आउटसाइड की बात की जाए तो फाइब्रस प्रोटीन का मेन जो एग्जांपल हमारे पास है वो है केराटिन, जो हमारे पास हेयर्स में होते हैं। सो हेयर्स हम रोज़ाना अपने हेयर्स धोते हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इनके प्रोटीन्स को, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे पास इनसॉल्युबल है। इस तरह हमारे पास नेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास केराटिन होते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और आल्सो इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट हमारे मसल्स में होते हैं मायोसिन। सो मायोसिन जो हमारे पास मसल्स में होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। और हमारे पास होता है कोलेजन। हमारे पास कोलेजन होता है जो हायर वर्टिब्रेट्स, स्किन, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन, कॉर्निया ऑफ आई। सो ये कोलेजन हमारे पास होते हैं, बोन्स में होते हैं। इस तरह हमारे पास कॉर्निया ऑफ द आई में होती है। इसके अलावा हमारे पास टेंडन्स में होते हैं, लिगामेंट्स में होते हैं। सो ये कोलेजन, मायोसिन एंड केराटिन ऑल दीज आर वाटर इनसॉल्युबल एंड आउटसाइड द बॉडी। सो आउटसाइड द बॉडी आर नियर आउटसाइड, या तो बॉडी के ऊपर होते हैं जैसे हेयर, नेल्स, या इनसाइड द बॉडी लाइक फ्लैश, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं होते। सो इस टाइप्स को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जबकि इसके ग्लोब्यूल होते हैं, जब इसका अपोजिट जो ग्लोब्यूल है वो इनसाइड द बॉडी एंड वाटर सॉल्युबल, लाइक हमारे पास जो एंजाइम्स हैं जो ब्लड मूवमेंट करते हैं, या हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं जो ब्लड में होते हैं। सो इसके अलावा कोई एंजाइम्स जो है या हीमोग्लोबिन जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। सो दीज टूज आर द शेप्स डिवीजन ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास प्रोटीन लॉन्ग चेन्स में होते हैं, जिस तरह इस तरह सिंपल 1 डायमेंशन। सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किस तरह होता है, हमारे पास होते हैं प्राइमरी। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, ये प्राइमरी ही रैप हो जाता है टू मेनी टाइम्स, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास है एक थर्ड टाइप जिसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी मीन 3D।
फर्स्ट केस में हमारे पास 1 डायमेंशन होता है, ये हमारे पास फिर 2 डायमेंशन हो जाता है। इन थर्ड केस ये इतना रैप हो जाता है कि ये हमारे पास एक 3D बॉडी बन जाती है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी बन जाती है। सो इस स्ट्रक्चर को लाइक अबाल इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सुपर कॉइल कहते हैं या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाए और एक अनदर मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल और एक सिल जैसे एक करे, लाइक इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। सो ये हमारे पास हो गई लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द लास्ट वन इज क्वाटरनरी। सो याद रखा जाए कि हाइमोग्लोबिन हमारे पास क्या है, इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लिपिड्स।